स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जो लोग भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जून में या फिर जुलाई में 2026 में दे रहे हैं, उनके लिए लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है बेस, राइटर, ड्रा, कैल्क। तो आपको पता है बेस में हम लोग डेटाबेस के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, राइटर में वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ड्रा ये मैथ्स ड्रा करने के लिए है, और कैल्क कैल्क में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल जैसा वर्क करना है, तो हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। राइटर, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग कैल्क का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं, लिब्रे ऑफिस में, यहाँ पे लिब्रे लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस डॉक्यूमेंट अगर बनाना है, दस्तावेज बनाना है, तो किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कैल्क, बेस, राइटर। एक ऑप्शन आपका नीचे चला गया, यस कीवर्ड लिखा हुआ है। चलिए इसको सही कर लेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका बेस। यानी कि डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना है तो हम लोग बेस का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है। यानी फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पे बात हो रही है फाइल एक्सटेंशन की, जो कि किसी भी फाइल के लास्ट में उसका एक्सटेंशन दिया होता है। तो इसमें राइटर का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो हम लोग राइटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है .odp, .odt, और ऑप्शन सी दिया .ods, ऑप्शन डी दिया हुआ है PPT। तो राइटर के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी यानी कि ODT, ऑप्शन बी ये राइटर का एक्सटेंशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेल चेक का शॉर्टकट तरीका क्या है। स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की हम लोग कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए F7, कंट्रोल प्लस F7, सी Alt प्लस F8, और डी शिफ्ट प्लस F7। तो इसका सही जवाब है स्पेल चेक के लिए ऑप्शन ए F7। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस में वर्तमान तिथि यानी कि आपको डेट देखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ नाउ फंक्शन, फिर टुडे फंक्शन, फिर डेट फंक्शन, फिर एवरेज। तो इसमें हम आपको बता दें कि नाउ जो है वो टाइम के लिए होता है और टुडे जो होता है ये आपका डेट के लिए होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन टुडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है। इम्प्रेस जिसमें हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा एप्लीकेशन होता है, जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, जो MS एक्सेल के पावर पॉइंट जैसा ही सिमिलर होता है। यहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट बनाते हैं, लेकिन जो PPT दिया है ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, .odp दिया है। ये इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है PC प्रेजेंटेशन। याद रखने का तरीका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही है। और यस से आप जानते हैं स्प्रेडशीट यानी कैल्क के लिए होता है। तो एक ऑप्शन ODT दिया है जिसको आपको पता है राइटर के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र यानी फार्मूला की शुरुआत इससे होती है। यानी आपको बताना है किससे होती है। पहला दिया हुआ है A, B इक्वल टू पैरेंथेसिस दिया है, C इक्वल टू, और D दिया है सम प्लस पैरेंथेसिस दिया हुआ। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इक्वल टू साइन। जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू की साइन लगाना जरूरी होता है कैल्क में या फिर एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है,
MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन नहीं होता है। यानी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड में बनाया है तो वो लिब्रे ऑफिस राइटर के वर्ड में ओपन नहीं होता, ऐसा ये कह रहा है। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, फॉल्स। यानी MS वर्ड का डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंटेज क्या है। राइटर को हम लोग जब राइटर में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसको हम जूम करके, जो कि आपके स्क्रीन के लास्ट में नीचे दिया होता है जूम करने के लिए, तो वहाँ पे आप जब जूम करेंगे तो ये 35%, 25% और 600% और 20%, टोटल 35, 25, 600 और 20, इतना जूम का परसेंटेज दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि न्यूनतम जूम परसेंटेज आपको बताना है। कम, तो कम होता है 20%। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जो कि 20% है। और सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अधिकतम जूम की बात हो रही है कि अधिकतम कितना जूम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो हम 600% तक इसको जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग स्टाइल 2 अगर आपको लगाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी दबानी है। ऑप्शन यहाँ नीचे आ गया है, इसके लिए सॉरी, आप लोग इसको कंसीडर कर लीजिएगा। हेडिंग 2 के लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है Alt+2, बी दिया हुआ Ctrl+2 और Ctrl+Shift+3, डी F7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2, अगर 3 है तो हेडिंग में Ctrl+3, या 1 है तो Ctrl+1 करके हम हेडिंग की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर मैनेज स्टाइल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी आपको बताना शॉर्टकट की क्या है मैनेज स्टाइल के लिए। तो स्टाइल को मैनेज करने के लिए जो आपके पास शॉर्टकट की ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में F7 दिया हुआ है, बी में F10 दिया हुआ है और सी में F11 और डी में F12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि F11, इससे स्टाइल जो है मैनेज होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ये क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज की वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या उपयोग करते हैं। यानी अगर हमने कोई एक लेटर बनाया और मल्टीपल रिसिपिएंट, बहुत सारे लोगों को रिसीव करने के लिए अगर भेजते हैं तो हमें किस ऑप्शन का या किस फीचर्स का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया बल्क SMS, बल्क लेटर, मेल मर्ज, बल्क मेल। तो मेल मर्ज एक ऐसा फीचर्स होता है जिसमें सेम लेटर को या किसी सेम डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों को सेंड किया जा सकता है, जिसमें हम एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करते हैं और बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं। तो जिसका भी एग्ज़ाम जून में या फिर जुलाई में 2026 में है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप की रिलेटेड वीडियोज़ हम आपको और आने वाले टाइम में देते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।